बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले देखें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, इससे साफ पता चल रहा है कि ये जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, प्रेजेंट यानी कि हाल जो है, इस वक्त का जो टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसको शो कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसके अंदर हम देखते हैं कि इसको यूज कब कब किया जाता है। अब नॉर्मली हम प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। प्रेजेंट टेंस जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है। ठीक है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर कोई भी हम यूनिवर्सल फैक्ट हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हम जो है, या कोई कोड यूज करते हैं, तो मोस्टली हम उसको प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। आपने कोर्स पढ़ी हुई, मोटिवेशनल कोर्स तो आप पढ़ते होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें सारा का सारा प्रेजेंट टेंस होता है। तो आज आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज होता है। जैसे 2 and 2 makes 4। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूमती है। तो अब यहाँ पे देखें कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, मून शाइन्स। ठीक है, जो मून है वो शाइन करता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे स्टार्स आर ट्विंकलिंग। तो हम ये क्या करते हैं, ये सारा कुछ क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस में होता है। इसी तरीके से परमानेंट सिचुएशंस भी हो तो भी हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहती हूँ, यानी कि ये मेरी परमानेंट सिचुएशन है। ठीक है, आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन कराची। तो अब ये क्या है, ये मेरी एक परमानेंट सिचुएशन है, तो इसमें भी मैं प्रेजेंट टेंस ही यूज करूंगी। आई लिव इन लंदन, शी वर्क्स इन रेस्टोरेंट। ठीक है, वो रेस्टोरेंट में जो है वो काम करती है। ठीक है, ही स्टडीज इन अ स्कूल। तो हम क्या कहते हैं, ये उनकी परमानेंट सिचुएशन है। इसी तरीके से अगर कोई भी हैबिट या रूटीन हो तो हम तब भी बात करते हैं कि भाई हम प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले टेनिस एट द वीकेंड। ठीक है, मैं टेनिस प्ले करती हूँ एट द वीकेंड। तो ये क्या है, नॉर्मल, ये यूजली जो आम तौर पे हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हैबिट्स होती हैं, जो रूटीन्स होती हैं, उसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। माई डैड वॉशेस हिज कार एवरी संडे। ठीक है, हर संडे को मेरे जो डैड हैं वो कार वॉश करते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट एक्शंस जो अभी रिसेंटली हुए हैं उनके लिए, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई ही हिट्स द बॉल हार्ड। ठीक है, अब मुझे पता चला है कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। ठीक है, ही हिट्स द बॉल हार्ड, उसने बहुत हार्ड बॉल के ऊपर, यानी कि हिट बॉल को जोर से हिट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि फ्यूचर टाइम टेबल्स के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अब यहाँ फ्यूचर टाइम टेबल्स के लिए हम जो है वो फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 11 AM। ठीक है, ट्रेन जो है वो कब जाती है, 11 AM। हम जब किसी से पूछते हैं ना कि भाई बताओ ट्रेन कब का के टाइमिंग्स क्या है रोज जो जाती है, तो वो यही बताता है कि भाई ट्रेन अभी 11 बजे आती है या 11 बजे जाती है। व्हाट टाइम डज द प्लेन अराइव, किस टाइम पे जो है वो प्लेन अराइव होगा। ठीक है, या होता है। तो हम उसके उसको देखते हैं कि फ्यूचर टाइम के लिए भी। इसी तरीके से फ्यूचर इन टाइम क्लॉजेस भी अगर जब हम यूज करते हैं तो फिर हम तब भी क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। जैसे शी वॉन्ट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसमें टाइम क्लॉज क्या होगा कि अंटिल इट स्टॉप रेनिंग। ठीक है, वो बाहर नहीं जाएगी जब तक कि बारिश रुक नहीं जाती। वी विल प्ले अ गेम आफ्टर आई टीच यू दिस, हम एक गेम प्ले करेंगे जब, उसके बाद जबकि तुम मुझे ये पढ़ाओगे। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग होती है वो होती है जब स्टूडेंट के सामने हम ये रखते हैं कि भाई आपने एस लगाना है, ईएस लगाना है या आईईएस लगाना है। इसके लिए मैं आपको कुछ वर्कशीट्स दूंगी जिसमें आपने एस एंड ईएस लगाना होगा। ठीक है, तो एस एंड ईएस वाली जो वर्कशीट्स हैं वो आपको मिलेंगी, आपको वो सॉल्व करनी होंगी। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल आपको एग्जांपल दी हुई है, आई स्विम, यू स्विम, वी स्विम, दे स्विम, ही स्विम्स। ठीक है, तो आई के साथ एस नहीं लगता, आई यू वी दे, इनके साथ एस नहीं लगा, जरा गौर करें।
ठीक है, आई यू और इसके अलावा जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ एस नहीं लगता, लेकिन जो सिंगुलर हैं उनके साथ एस लगता है, जैसे ही स्विम्स, शी स्विम्स, इट स्विम्स, लेकिन आई एंड यू ऐसे सिंगुलर है जिनके साथ एस नहीं लगता। ठीक है, इसी तरह वी फॉर्म प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव लाइक दिस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव क्या होता है, इसमें आप देखें कि इसमें डोंट और डजंट का जो है वो इस्तेमाल होता है, डोंट एंड डज नॉट। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट टेक डजंट, तो यहाँ पे देखें कि आई यू वी दे, इनके साथ डोंट लगता है क्योंकि इनके साथ एस नहीं लगता। तो जहां पे एस नहीं लगता तो जब हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो है डोंट, जब नेगेटिव जहां पे एस नहीं लगेगा वहां पे डोंट आएगा, और जहां पे एस लगेगा वहां पे डजंट आएगा। ही डजंट ईट मीट, ही डजंट ईट मीट, इट डजंट ईट मीट। ठीक है, शी, ही और इट के साथ। इसकी भी अब आपको कुछ वर्कशीट्स मिलेंगी लेक्चर के साथ जब हम इसको डिटेल करेंगे। अब इसी तरीके से जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें हम डू लगाते हैं, आई यू वी एंड दे के साथ हम डू यूज करते हैं, और ही शी इट के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दैट इज जस्ट लाइक, जैसे डू आई स्लीप, डू यू स्लीप, डू वी स्लीप, डू दे स्लीप, डज ही स्लीप। ठीक है, क्योंकि स्लीप के साथ ऐसा आता है ही अगर हो पहले, तो इसी तरह शी के साथ भी हमने पीछे पढ़ा कि एस लगा हुआ है, तो इस वजह से जब हमने इसको इंटेरोगेटिव में किया तो ये डज हो गया, डज इट स्लीप। इसके बाद जो है देखते हैं हम कि हाउ टू फॉर्म, वी फॉर्म शॉर्ट आंसर्स लाइक दिस, पॉजिटिव शॉर्ट आंसर्स, यस आई यू वी दे डू। ठीक है, अब इन शॉर्ट हम देख लेते हैं कि इसके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं अगर इसका शॉर्ट आंसर देना हो तो, कि यस आई यू वी एंड दे के साथ डू आता है, यस ही शी इट के साथ डज आता है। इसी तरह अगर हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो नो आई यू वी दे के साथ डोंट आता है, और नो ही शी इट के साथ डजंट आता है। तो ये हमारा इन शॉर्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस का जो है वो एक ओवरऑल व्यू था। अब हम जो है अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल्ड बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस की उर्दू में पहचान क्या होती है, और प्रेजेंट टेंस का हम किस तरीके से जो है वो उसको ट्रांसलेट करते हैं।